बिपरजॉय साइक्लोन, सुना है नाम? बिपरजॉय साइक्लोन अभी पिछले 2-3-4 दिनों से पेपर में आ रहा है इसके बारे में। बिपरजॉय साइक्लोन अगर आपने सुना, ठीक है, बहुत जोरदार पॉइंट है दोस्तों, बहुत जोरदार। इससे आपके दिमाग के जो तोते हैं वो उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे? क्योंकि ये अभी चल रहा है। भारत में जो मानसून है वो जनरली 1 जून को आ जाता है, केरल में एंटर कर जाता है। कब आ जाता है केरल तक? मगर अभी तक मानसून नहीं आया है, लेट हो गया इस बार, 7-8 दिन लेट हो चुका है। 1 जून को आने वाला मानसून 8 जून तक भी नहीं आया। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा ये भाई, कौन? बिपरजॉय साइक्लोन। क्या है इसके बारे में बात करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। उससे पहले ये देखिए, आपको नक्शा दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये भारत है और ये है मेन जो इसमें मैंने इसको पॉइंट आउट किया, इंडियन ओशन, यानी कि हमारा हिंद महासागर। अब भारत में जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन से इस मेडागास्कर के पास यहाँ इस जगह से भारत के लिए मानसूनी हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं, वो चलना शुरू होती। क्योंकि ये जो दिशा है भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, तो ये क्या होता है? दक्षिण यानी कि साउथ, और ये क्या होता है? पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो भारत के संदर्भ में चूंकि ये हवाएं इस दिशा से आ रही होती हैं, इसलिए इन हवाओं को क्या बोला जाता है दोस्तों? इन हवाओं को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, इसको माना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये इस साइड से, मतलब भारत में जून में जो पवनें आती हैं, हवाएं लेके, जो पानी लेके जो हवाएं आती है, प्रद्युमन, वो कहाँ से आती है? इस साइड से भारत में आती है। और यहाँ पे सबसे पहले वो जिस राज्य में एंटर करती है वो कौन सा होता है? हमारा केरल में सबसे पहले एंटर करती है ये मानसूनी हवाएं। और ये भारत में कब आ जाती है पूजा? तो ये आ जाती है 1 जून के आसपास। कब आ जाती है? केरल में 1 जून के आसपास। मगर अभी क्या हुआ? अभी बीच में ये नाटक हुआ कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कौन सा वाला? ये वाला, ये एरिया जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये एरिया अगर आप मुंबई से देखोगे ना तो लगभग 900 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कितने किलोमीटर? 900 किलोमीटर दूर ये एरिया। इस एरिया में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक नया जो है, एक नया प्रकार का चक्रवात स्टार्ट हो गया। चक्रवात नया प्रकार का क्या होता है? चक्रवात स्टार्ट हो गया। चक्रवात का मतलब क्या है? तूफान का मतलब क्या है? पानी में जो तूफान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तूफान का मतलब ये है कि जब ठंडी और गर्म हवाएं मिक्स होती, ठंडी और गर्म हवाएं जब मिक्स हो जाए, और मिक्स होकर जब वो आसपास चक्कर लगाने लग जाए, घूमने लग जाए, और ये घूमते घूमते इसकी स्पीड अगर 63 किलोमीटर से ऊपर चला जाए तो वो कहलाता है तूफान। जनरली उसको ट्रॉपिकल तूफान कहते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। कौन सा वाला भैया? ट्रॉपिकल साइक्लोन। आगे ना कहानी सुन, ठीक है। तो 63 किलोमीटर से ऊपर हवा चल गई तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, चक्रवात हो गया पानी के अंदर। और यही हवा जब 119 किलोमीटर से ऊपर चली जाए तो उसको बोलते हैं, फिर नाम सुना होगा आपने, होरिकेन। क्या बोलते हैं उसको? होरिकेन, होरिकेन साइक्लोन बोलते हैं। डेंजर होता है, खतरनाक हवाएं होती हैं, सब कुछ तहस नहस बर्बाद करने का काम करती है। मुंबई से 900 किलोमीटर के दूर यहाँ पे, इस जगह, ये जो दिख रहा है आपको, इस जगह पे क्या हुआ? इस जगह पे क्या हुआ? इस जगह पे ये काम हुआ कि भैया यहाँ पे एक साइक्लोन क्रिएट हो गया अभी 1 जून से पहले, कुछ समय पहले। अब साइक्लोन क्रिएट हो गया, ये जो तूफान क्रिएट हुआ, इस तूफान के कारण क्या हुआ? ये यहाँ तक सक्रिय रहा, इस एरिया में सक्रिय रहा। इस एरिया में सक्रिय रहने के कारण ये जो हवाएं हमारी जा रही थी, कौन सी वाली आ रही थी? हमारी हवाएं, हमारा जो मानसूनी हवाएं आ रही थी, ये मानसूनी हवाओं को इसने क्या करा? रोक लिया। भैया नहीं जाने दूंगा, आगे कहानी सुन। अब सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि ये जो खुद है साइक्लोन, ये साइक्लोन की दिशा रही उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा रही इसकी? उत्तर पश्चिम। मतलब इसकी दिशा किस साइड है? ऊपर की तरफ। किस साइड? ऊपर दिशा, ऊपर की तरफ। और अभी 1-2 दिन पहले ही अगर देखा जाए तो ये साइक्लोन ऊपर खिसक गया है। अब ये कहाँ? अब जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा के सही कर दूं कि ये जो साइक्लोन है ना, अब ये चला गया है कहाँ? यहाँ पहुँच गया, इस जगह पे पहुँच गया। पहले ये कहाँ था? इस जगह पे। आ रही कहानी से? तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस जगह पे पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के कारण क्या है? इन हवाओं को क्या मिल गया? रास्ता। तो रास्ता मिलने पे ये हवाएं भारत में आज अगर बात करें कि अभी 9-10 जो तारीख हुई है, इसमें मानसून की हवाओं की बारिश जो है एंट्री हो गई है भारत में। कहाँ हो गई है एंट्री भैया? तो कहाँ एंट्री हो गई है? केरल में इन हवाओं की एंट्री हो गई। इनका रास्ता किसने रोका था? इस वाले चक्रवात में। आगे कहानी सुन। अब क्या है? अभी कुछ समय पहले आप देखोगे कि यहाँ पे चक्रवात आया था, इस एरिया में एक चक्रवात आया था, मतलब हवाएं चली थी कुछ प्रकार की, है ना। यहाँ पे अभी चक्रवात आ गया। तो अब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि अभी कुछ समय पहले हिंद महासागर के किसी भाग में चक्रवात आया था। अब हिंद महासागर का ये भी पार्ट है जो बंगाली खाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी पार्ट है जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। आप क्या बोलोगे कहाँ आया था? तभी मैंने आपको बताया, पहले यहाँ आ चुका है, अभी महीने भर पहले, और अब यहाँ आ चुका है। आई कहानी समझ। तो इसलिए क्या हुआ, 2000 में, सन 2000 में
पूरी दुनिया में चक्रवातों के, तूफानों के नाम रखने की प्रथा प्रचलित हुई। तूफान को नाम दे देते हैं, आइडेंटिटी दे देते हैं। आइडेंटिटी ज़रूरी है। क्लास में बैठे हुए हैं आप लोगों में से अगर मेरे को किसी से बात करनी है, वार्तालाप करना है, तो अगर मैं देख के करूँगा कि भाई साहब, तो वो तो फिर दिक्कत होगी ना, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, कौन से भाई साहब से बात हो रही है। अगर मैं नाम लूँगा तो आइडेंटिटी हो जाएगी कि हाँ इसकी बात चल रही है स्पेसिफिक, आप भी समझ जाएंगे किससे बात हो रही। तो हमने 2000 में तूफानों के नाम रखने की प्रथा शुरू की, और ये जो इंडियन ओशन वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में यही प्रथा 2004 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? और इंटरनेशनल लेवल पे 2000, खासकर अटलांटिक महासागर 2000 से शुरू हुई, और इस एरिया में 2004 से नाम रखने की प्रथा शुरू हुई। अभी जो पिछला जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, ये वाला जो चक्रवात था, आपको पता है इस चक्रवात का जो नाम था वो क्या था? मोचा। क्या था? और ये मोचा नाम किसने दिया था? यमन ने। यहाँ एक देश है यमन, हिंद महासागर से रिलेटेड जो लगे हुए जो देश हैं, यही देश पहले से ही अपने अपनी तरफ से 1-1, 2-2, 4-4 नाम सुझा देते हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है, और जब भी कोई तूफान आता है तो वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको नाम दे देता है। आगे ना कहानी समझ में आपको दोस्तों? विश्व जो मौसम विज्ञान विभाग है वो उसको नाम दे देता है, जो संगठन है वो नाम दे देता है। आगे कहानी समझे। अब इसके बाद यमन ने जो मोचा नाम दिया था, इसके बाद किसके नाम की बारी थी? तो इसके बाद जो बारी थी ना, जिसने नाम सुझाया था, वो देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश ने जो नाम सुझाया, बांग्लादेश ने जो नाम सुझाया, उस नाम के आधार पे, बांग्लादेश ने जो नाम सुझाया उस नाम के आधार पे ये जो तूफान अभी आया ना, इस तूफान का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? बिपरजॉय। क्या नाम रखा गया? अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? आंसर क्या है? बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है। आ गई ना कहानी समझ में? बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम क्यों दिया? क्योंकि बिपरजॉय का मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है आपदा। क्या होता है? आपदा। आपदा का मतलब होता है डिजास्टर। आ गई ना कहानी समझ में? तो डिजास्टर यानी कि आपदा, बिपरजॉय का मतलब होता है बंगाली भाषा में। आ गई दोस्तों कहानी समझ में? इस वजह से बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है कि अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में मानसून की एंट्री समय पे क्यों नहीं हो पाई, किसने रास्ता रोका? बिपरजॉय साइक्लोन ने रास्ता रोका। अब ये किस दिशा में चला गया है? अब भैया हमारे यहाँ टेंशन बढ़ी इसके क्रिएट होने से, इसके आने से। हमारे यहाँ पे टेंशन क्यों बढ़ गई? हमारे यहाँ पे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट, उसने फिर आइडिया बताया, पूरी जानकारी दी। हालांकि इसके 2-3 अनुमान गलत निकले, फिर भी बाद में अभी ठीक है इसने जानकारी दी कि ये ऊपर खिसक गया है। टेंशन ये बढ़ गई क्योंकि तूफान का आने का मतलब होता है कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं, कोस्टल जो एरिया होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हवाएं चलती हैं पानी के साथ खतरनाक वाली। तो वो जितने भी एरिया, वहाँ पे इंसानों का भी नुकसान होता है, लोग मरते भी हैं, जान माल की भी हानि होती है, नुकसान भी होता है, घर के घर गिर जाते हैं, पेड़ के पेड़ उड़ जाते हैं, है ना। तो बहुत डेंजर होते हैं चक्रवात। हवा तो वैसे ही डेंजर है, और हवा के साथ पानी और मिल जाए, सुभान अल्लाह। आ गई ना कहानी सुन, है ना। तो ये वाली स्थिति है। तो याद रखना, इसने रास्ता रोका था, अब ये चला गया है। तब दोनों प्रश्न हो गए। अभी यहाँ बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में कौन सा तूफान आया था? यमन ने नाम दिया था। और अभी अरब सागर में कौन सा आया? दोनों में से किसने मानसूनी हवाओं का रास्ता रोका? भारत का जो मानसूनी हवा है वो कहाँ से शुरू होती है? मेडागास्कर। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर द्वीप के पास अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और इनकी दिशाओं के अनुरूप इनको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर एक ही बार में क्लियर